अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो स्टूडेंट्स? ठीक ठाक, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर हाज़िर हो एक न्यू लेक्चर के साथ, और वो लेक्चर है हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस। इससे पहले जो लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था वो इनपुट डिवाइसेस के बारे में था और उसके टाइप्स के बारे में था, लेकिन उस लेक्चर में हमने टाइप्स में सिर्फ कीबोर्ड को डिस्कस किया था और जो पॉइंटिंग डिवाइसेस थे वो रह चुके थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंटिंग डिवाइस। व्हाट इज़ पॉइंटिंग डिवाइसेस और फर्दर इसके टाइप्स कितने हैं। सो द इनपुट डिवाइसेस which is used to control the position or movement of the pointer on the screen। पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या है? ये हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट डिवाइसेस है जो कि यूज़ होता है to control the position or the movement of the pointer on the screen। स्टूडेंट्स, हमारे पास जब हम कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हैं तो जो यूज़र होता है, जो ऑपरेटर होता है, वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट होता है। वो किस तरह कम्युनिकेट होता है? वो किस तरह स्क्रीन पे मुख्तलिफ़ बटन्स को, मुख्तलिफ़ आइकॉन्स को, मुख्तलिफ़ मेन्यूज़ को, मुख्तलिफ़ कमांड्स को वो आइडेंटिफाई करता है और फर्दर कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो वहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन में एक छोटा सा सिंबल होता है जिसको हम पॉइंटर और कर्सर भी कहते हैं। इसको हम कर्सर भी कहते हैं, कर्सर। अब पॉइंटिंग डिवाइसेस जो होते हैं, जब हम पॉइंटिंग डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस को मोमेंट देते हैं, तो उस मोमेंट की वजह से जो स्क्रीन पे ये जो सिंबल अपीयर होता है, इसकी पोजीशन में इसको चेंज होता है, इसको मोमेंट मिलता है और मुख्तलिफ़ आइकॉन्स को, मुख्तलिफ़ मेन्यूज़ को हम फिर क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अब ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर क्या है? सो वी से पॉइंटर इज़ अ स्मॉल सिंबल विच अपीयर ऑन द स्क्रीन। ये एक छोटा सा सिंबल होता है, एक छोटा सा निशान होता है जो कि स्क्रीन पे अपीयर होता है। एंड एट यूज़ फॉर द सिलेक्शन, और ये सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। इस पे हम मुख्तलिफ़ कमांड्स को, मुख्तलिफ़ कमांड्स का, मुख्तलिफ़ मेन्यूज़ का सिलेक्शन करते हैं, उसको हम प्रेस करते हैं और पर्टिकुलरली जो फंक्शन होता है वो हम कंप्यूटर सिस्टम में करते हैं। एट यूज़ इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यूज़र का कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना, यूज़र का कंप्यूटर के साथ लिंक में होना, ये जो पॉइंटर है ये परफॉर्म करता है। जिस तरह हम माउस के ज़रिए या इसके अलावा कीबोर्ड के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ बटन्स को प्रेस करते हैं, मुख्तलिफ़ कीज़ को प्रेस करते हैं, तो हमारे पास स्क्रीन पे ये जो पॉइंटर है ये अपीयर होता है, ये स्क्रीन पे होता है और ये हम डिफरेंट आइकॉन, डिफरेंट मेन्यूज़ को उसके ज़रिए हम प्रेस करते हैं। हमें ये नोटिफाई करता है कि अब आप मेन्यू पर या कमांड पर क्लिक करें। तो एट यूज़ इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये तब पॉइंटिंग डिवाइसेस और फिर पॉइंटर। आगे हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस के इसके जो फर्दर टाइप्स है, ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस है वो कौन कौन से हैं। तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंटिंग डिवाइसेस है उसको हम कहते हैं माउस। माउस जो है ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि ये कॉमन इनपुट डिवाइसेस है जो कि हर कंप्यूटर के साथ यूज़ होता है फॉर डेटा एंटरिंग। सो इट इज़ अ कॉमन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर द डेटा एंटरिंग। ये कॉमन इनपुट डिवाइसेस है और यूज़ होता है डेटा एंटरिंग के लिए। इट इज़ स्मॉल एंड लाइट वेट। ये छोटा सा होता है और इसका जो वेट होता है वो भी थोड़ा होता है, कम होता है, लाइट एंड वेट होता है। इट्स कनेक्टेड टू कंप्यूटर विद वायर और वायरलेस। ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है वायर के ज़रिए, तार के ज़रिए, और तार के बग़ैर भी ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। और उसको फिर हम ऑप्टिकल जो माउस है जो तार के बग़ैर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। तो ये बाज़ माउस ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है एक केबल के ज़रिए, एक तार के ज़रिए, और बाज़ माउस है ऐसे होते हैं जो कि जिसमें वायर नहीं होते हैं, जो वायरलेस होते हैं। इट मोस्टली यूज़ विद ग्राफिकल एप्लीकेशन, और ये ज़्यादातर ग्राफिकल एप्लीकेशन में होता है। ग्राफिकल एप्लीकेशन में जब हम कंप्यूटर सिस्टम में एक ऐसा एप्लीकेशन ओपन करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एडोब फोटोशॉप है, हमारे पास कोरल ड्रा है,
इसके अलावा और भी जितनी भी जो ग्राफिकल एप्लीकेशन होते हैं इसमें ज़्यादातर यूज़ होते हैं माउस का। इट्स कंटेंट 2 और 3 बटन्स। अब माउस में हमारे पास 2 या 3 बटन्स होते हैं। अगर आप माउस का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह होता है ये। अब इसमें क्या होता है, 2 और 3 बटन, ये इसका लेफ़्ट, ये इसका, ये राइट और ये लेफ़्ट। लेकिन बाज़ माउस ऐसे होते हैं कि इसके टॉप पे एक व्हील होता है जो कि इसका थर्ड बटन होता है, तीसरा बटन होता है, और इस व्हील का भी पार्टिकुलर फंक्शन होता है। सो हमारे पास जो माउस है उसमें 2 या 3 बटन्स होते हैं। इट में आल्सो इंक्लूड स्क्रूल व्हील। इस तरह मैंने पढ़ा कि इसमें एक स्क्रूल व्हील भी होता है यहाँ पर, जिसको हम घुमाते हैं और इसके घुमाने से मुख्तलिफ़ फंक्शन परफॉर्म होते हैं। जिस तरह हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में ज़्यादा पेजेस होते हैं और इस पेजेस को हम स्लोली रीड करते हैं, तो इस स्क्रूल के ज़रिए हम आराम से आहिस्ता आहिस्ता इसको स्क्रूल करते हैं और पेज को फिर हमारे पास आगे ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम आसानी से रीड कर सकते हैं। इट ए स्मॉल बॉल एट द टॉप एट द बॉटम। इसके अलावा जो हमारे पास ट्रेडिशनल माउस होते हैं, ट्रेडिशनल माउस वो माउस होते हैं कि इसके पीछे की जानिब इसके बॉटम में एक बाल होता है, बाल सा, और जब हम उस माउस को रोटेट करते थे तो वो बाल नीचे की तरफ होता था, वो बाल रोटेट होता था और इसके रोटेशन से हमारे पास जो स्क्रीन पे पॉइंटर है उसका पोजीशन चेंज होता था। सो ट्रेडिशनल माउस कंटेन अ स्मॉल बॉल एट द बॉटम। मोमेंट कंट्रोल बाय द बॉल। अब जो पॉइंटर होता है, कर्सर होता है स्क्रीन पे, इसके मोमेंट का कंट्रोल करना ये बॉल के ज़रिए होता था। वो बॉल रोटेट होता था और वो हम एक प्लेट सरफेस पे उसको रखते थे उस माउस को और फिर उसको रोटेट करते थे। ऑप्टिकल माउस हैज़ लाइट रिफ्लेक्शन। अब इसमें ये जो ट्रेडिशनल माउस था जिसमें बाल होता था, जो ऑप्टिकल माउस होते हैं उसमें हमारे पास लाइट रिफ्लेक्शन होता है और उसके नीचे बाल के बजाय उसमें लाइट्स होते हैं, और वो लाइट्स जब हम माउस को यूज़ करते हैं तो उस लाइट के ज़रिए वो रिफ्लेक्ट होते हैं, और जब लाइट रिफ्लेक्ट होंगे तो फिर हमारे पास स्क्रीन पे जो माउस है, जो कर्सर है, वो उसका पोजीशन चेंज होगा। तो ये था माउस। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस है वो हमारे पास है ट्रैक बॉल। अब ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल बटन सिमिलर टू माउस बटन। इसमें भी माउस जैसा बटन्स होते हैं। जिस तरह माउस में हमारे पास लेफ़्ट राइट एंड सेंटर में बटन्स होते हैं। इट हैज़ अ बॉल ऑन द टॉप, और इसके टॉप पे क्या होता है, एक बॉल होता है। उस बॉल को हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और इसके रोटेशन से हमारे पास स्क्रीन पे जो पॉइंटर है उसका पोजीशन चेंज होते हैं। बट इसमें एक इसका एडवांटेजेस ये है कि ये इट्स बॉडी डू नॉट मूव। जब हम माउस को रोटेट करते हैं तो माउस के रोटेट करने से हमें अपने बॉडी को हिलना होगा, बॉडी रोटेट होगा, बट ये एक जगह पे फिक्स होता है। तो इसलिए जस्ट इसका जो टॉप पे जो बाल होता है उसको हम रोटेट करते हैं इस तरह, और हाँ हमारा जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन पे होगा, तो बॉडी डू नॉट मूव। बाल इज़ रोल विथ फिंगर, और इसके ऊपर जो बाल होता है उसको हम फिंगर के ज़रिए क्या करते हैं, इस तरह रोल करते हैं। और जब हम बाल को रोल करते हैं तो उस बाल की रोटेशन से, उसके रोलिंग से स्क्रीन पे हमारे पास जो पॉइंटर है वो चेंज होगा। टेक लेस स्पेस। अब ये जो ट्रैक बॉल है ये काफ़ी जगह नहीं ऑक्युपाई करता, इसके लिए थोड़ा जगह रिक्वायर होगा, टेक लेस स्पेस। और जो माउस है, माउस हमारे पास ये ज़्यादा जगह ऑक्युपाई करता है मीन, इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक प्लेट सरफेस मौजूद होगा, फिर उस पर हम इसको रखेंगे, बाद में इसको रोटेट करेंगे, और जब हम रोटेट करेंगे तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। बट ट्रैक बॉल जो है टेक लेस स्पेस, ऑफन इंक्लूड इन लैपटॉप्स, और ये ज़्यादातर हमारे पास लैपटॉप में यूज़ होता है। इस एक का माउस का, इसके अलावा ट्रैक बॉल का आप
जो पिक्चर है स्क्रीन पे उसको देख सकते हैं, इसका पिक्चर है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है टच पैड। अब ये टच पैड जो है ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये हमारे पास लैपटॉप पे, इवन हमारे पास जो टैबलेट्स है, इट हैज़ अ फ्लैट सरफेस। इसमें फ्लैट सरफेस होगा हमवार सा इस तरह। इट इज़ द अल्टरनेट टू माउस। ये माउस की अल्टरनेट है, ये माउस के मुतबादिल है। जब माउस ना हो तो हम टच पैड को यूज़ करते हैं। इट हैज़ 1 और 2 बटन्स। इसमें 1 या 2 बटन्स होते हैं। एंड इट आल्सो यूज़ विद लैपटॉप्स, और ये हमारे पास भी लैपटॉप में यूज़ होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रैक पैड। इसको हम ट्रैक पैड भी कहते हैं। जिस तरह आप पिक्चर में देख सकते हैं कि टच पैड किस तरह होता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है टच स्क्रीन सेंसिटिव। टच स्क्रीन आज के दौर में हमारे पास मोबाइल फ़ोन जो हो गए, इसके अलावा लैपटॉप्स में भी हमारे पास टच स्क्रीन लैपटॉप अवेलेबल है। सो टच स्क्रीन सेंसिटिव डिस्प्ले, ये एक टच स्क्रीन सेंसिटिव डिस्प्ले होता है जिसको हम फिंगर या स्टाइलस के ज़रिए इसको प्रेस करता है, और हमारे जो प्रेसिंग है फिंगर के ज़रिए उसका सेंसेशन होता है, और फिर जो फंक्शन है वो परफॉर्म होता है। इट कैन बी यूज़ विद फिंगर और स्टाइलस। ये स्टाइलस या फिंगर के ज़रिए हम यूज़ करते हैं टच स्क्रीन। जिस तरह मोबाइल के फ़ोन होते हैं, ज़्यादातर आज के दौर में जो मोबाइल से वो टच स्क्रीन मोबाइल है, तो उसको हम जब यूज़ करते हैं तो हम फिंगर के ज़रिए या इसके साथ अपना एक स्टाइलस होता है, एक पेंसिल जैसा डिवाइस होता है, इसके ज़रिए हम इसको यूज़ करते हैं। मल्टी टच स्क्रीन, और टच स्क्रीन में फिर हमारे पास मल्टी टच स्क्रीन होते हैं। मल्टी टच स्क्रीन का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास स्क्रीन हो गया, तो हम अपने ये दो फिंगर से इसको इनवर्सली इस तरह करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्क्रीन पे एक पिक्चर है, एक इमेज है, इसको जब हम जूम इन करते हैं, उसको इसका साइज़ बढ़ाते हैं, तो फिर हम ये 2 फिंगर जो है ये इस तरह रखते हैं और इनवर्सली इसको इस तरह मोमेंट देते हैं, तो पिक्चर क्या होता है वो जूम इन होता है, वो बड़ा होता है। जब हम उसको जूम आउट करते हैं तो फिर इस फिंगर को हम वापस इस डायरेक्शन में मोमेंट देते हैं, तो स्क्रीन तो जो पिक्चर है वो जूम आउट होता है। तो मल्टी टच स्क्रीन का ये मतलब हुआ है कि जब हम इसको मल्टी पॉइंट पे टच करें इस तरह और फिर इस तरह, तो जो स्क्रीन का रिजोल्यूशन होता है वो बढ़ जाता है, और जो पिक्चर होता है वो जूम इन और जूम आउट होता है। इट यूज़ एन मोबाइल एंड ATM, और इसके अलावा जो सेल्फ कैश आउट है ये मोबाइल में यूज़ होता है टच स्क्रीन, और जो हमारे पास ATM मशीन होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स, जिसके ज़रिए हम बैंकों में यूज़ होता है, और हम मुख्तलिफ जो डिपोजिशन है या हम पैसे निकलवाते हैं तो वहाँ पे एक स्क्रीन लगा होता है, वो टच स्क्रीन होता है। इट इज़ पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस, और ये एक मशहूर इनपुट डिवाइसेस है टच स्क्रीन। आज के दौर में अगर आप जितनी भी डिवाइसेस है उसमें ज़्यादातर हमारे पास जो टच स्क्रीन होता है वो मौजूद होता है, तो इसलिए इट इज़ पॉपुलर। 5th नंबर पर है पॉइंटिंग स्टिक। अब जो पॉइंटिंग स्टिक है, इट इज़ अ प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस। ये प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करता है। इट इज़ सिमिलर टू पेंसिल इरेज़र। ये इस तरह होता है, जो पेंसिल के बैक साइड पे जो इरेज़र होता है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ जो पेंसिल का जो लिकाई होता है उसको मिटाते हैं, तो इट जस्ट अ पेंसिल इरेज़र। नो एडिशनल स्पेस रिक्वायर, इसके लिए कोई दूसरा जगह या कोई एडिशनल स्पेस रिक्वायर नहीं होता पॉइंट स्टिक के लिए। नो क्लीनिंग रिक्वायर, और इसके लिए इसका सफाई भी लाजमी नहीं है, इसके लिए कोई सफाई का ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कीबोर्ड के जो कीपैड होते हैं इसके बीच में होता है, तो इसलिए इस पे डस्ट जो होते हैं, जो दोहा होते हैं वो नहीं लगते। तो इसलिए जिस तरह माउस, अगर हम माउस की बात करें तो माउस अगर हमारे पास एक जगह पे पड़ा है तो मुख्तलिफ डस्ट पार्टिकल उस पर आके लग जाते हैं, तो हम उसे फिर क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं। ये जो पॉइंटिंग स्टिक है ये कीपैड के
कीस के बीच में होता है, इसके दरमियान में होता है, तो इसलिए इसके सराउंडिंग कीस होते हैं, तो इस पर डस्ट पार्टिकल नहीं लगते, तो इसलिए इट्स नीड नो क्लीनिंग रिक्वायर एंड इट यूज़ विद लैपटॉप, और ये भी हमारे पास लैपटॉप में यूज़ होता है। अब जो 6 नंबर पे हमारे पास है लाइट पेन। अब लाइट पेन जो है इट इज़ अ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस, ये इसको हम हाथ के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं, हैंड हेल्ड है, कनेक्टेड बाय अवेयर, और इसके ये कनेक्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ एक तार के ज़रिए, एक केबल के ज़रिए, स्पेशली डिज़ाइन स्क्रीन। और ये जो लाइट पेन होता है जब हम इसको यूज़ करता है तो ये हमारे पास कॉमन स्क्रीन पे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके लिए अपना एक पर्टिकुलर एक ख़ास स्क्रीन होता है, यूज़ बाय एन इंजीनियर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर। और ये कौन यूज़ करता है, ये इंजीनियर्स और जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है वो मुख्तलिफ टाइप्स के राइटिंग करते हैं इस लाइट पेन पे, और वो डायरेक्टली फिर कंप्यूटर सिस्टम में जाते हैं। इस सारे के सारे जो पॉइंटिंग डिवाइसेस है इसके पिक्चर भी आपने देख लिए, और ये हमारे पास सारे के सारे है क्या, इनपुट डिवाइसेस है, लेकिन इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास क्या है, पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो आपको अगर एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको MCQs बेस पे भी इस तरह आते हैं कि पॉइंटिंग स्टिक इज़ अ डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइसेस, और इसके साथ साथ आपको 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको तब पता होना चाहिए कि पॉइंटिंग डिवाइसेस वह डिवाइसेस है जिसके ज़रिए हम जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे पॉइंटर है, उसका जो पोजीशन है, उसका जो मोमेंट है वो कंट्रोल करते हैं। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने पढ़ा पॉइंटिंग डिवाइसेस और फिर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो मे बी आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसके बाद इनपुट डिवाइसेस के बाद हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। और ये जो इनपुट पॉइंटिंग डिवाइसेस है ये कॉमनली माउस जो है ये तो कॉमन इनपुट डिवाइसेस है, और ये सारे के सारे टच पैड, टच स्क्रीन, ये आज के दौर में सारे के सारे अवेलेबल होते हैं और हम इसको यूज़ करते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जो चैनल है हशमत IT एंड बायोसाइंसेस, इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो को देखते रहिए और नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।